अस्सलाम वालेकुम। कल रात एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने ज़िंदगी की कई पहलुओं को छू लिया। करीब शाम के 7 बजे होंगे। मोबाइल की घंटी बजी, उठाया तो उधर से रोने की आवाज़ आई। मैंने चुप कराया और पूछा कि भाभी जी आखिर हुआ क्या है। उधर से आवाज़ आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं, और भाई साहब कहाँ है और माँ किधर है, आखिर हुआ क्या है। लेकिन उधर से सिर्फ एक ही रट कि आप फ़ौरन आ जाए। मैं उसे मुतमिन करते हुए कहा घंटा लगेगा पहुँचने में। जैसे तैसे घबराहट में पहुँचा, देखा कि भाई साहब जो मेरे दोस्त हैं सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रोना चीखना कर रही है। 12 साल का बेटा भी परेशान है और 9 साल की बेटी भी कुछ नहीं कह पा रही। मैंने भाई साहब से पूछा आखिर बात क्या है। भाई साहब कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए तलाक के कागजात कोर्ट से तैयार करा कर लाए हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा ये कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल है। पहली नज़र में मुझे लगा कि ये मजाक है, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा दादी किधर है, तो बच्चों ने बताया पापा उन्हें 3 दिन पहले नोएडा के ओल्ड होम में शिफ्ट कर आए हैं। मैंने नौकर से कहा मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को मैंने बहुत कोशिश की चाय पिलाने की, मगर उन्होंने नहीं पिया, और कुछ ही देर में वो मासूम बच्चे की तरफ फूट फूट कर रोने लगा और बोले, मैंने 3 दिनों में कुछ ही नहीं खाया। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाला करके आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में मेरी माँ के लिए इतनी मुसीबतें हो गई कि बीवी ने कसम खा ली कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। न तो ये इनसे बात करती थी, न मेरे बच्चे इनसे बात करते थे। रोज़ मेरे कोर्स आने के बाद माँ बहुत रोती थी। नौकर तक भी इनसे खराब तरह से पेश आते थे और अपनी मनमानी करते थे। माँ ने 10 दिन पहले बोल दिया, तू मुझे ओल्ड होम भेज दे। मैंने बहुत कोशिश की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह तक बात नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब अब्बू निकाल कर गए थे। माँ ने दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि मैं आज एक जज हूँ। लोग बताते हैं कि माँ दूसरों के घर काम के करते वक्त कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। इस माँ को मैं आज ओल्ड होम में छोड़ाया हूँ। मैं अपनी माँ की एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ, जो उन्होंने सिर्फ मेरे लिए उठाए थे। मुझे आज भी याद है जब मैं मैट्रिक के इम्तहानात देने वाला था, माँ मेरे साथ रात भर बैठती रहती थी। एक बार जब मैं स्कूल से घर आया तो माँ को बहुत ज़बरदस्त बुखार में मुबतला पाया। पूरा जिस्म गर्म और तप रहा था। मैंने माँ से कहा तुझे तेज़ बुखार है, तब माँ हंसते हुए बोली, अभी खाना बना कर आई हूँ इसलिए गर्म है। लोगों से उधार मांगकर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ने देती थी, कहीं मेरा वक्त बर्बाद न हो जाए। कहते कहते रोने लगे और कहने लगे, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सकते तो अपनी बीवी और बच्चों का क्या होंगे। हम जिनके जिस्म के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कराएं जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, मैं किसी और के लिए क्या भला कर सकता हूँ। आज़ादी अगर इतनी प्यारी है तो माँ इतनी बोझ है, तो मैं पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बगैर बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे, इसलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी में इन लोगों के हवाले करके इस ओल्ड होम में रहूँगा। वहाँ कम से कम माँ के साथ तो रह सकता हूँ, और अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद माँ आश्रम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी, माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। जितना बोलते इससे भी ज़्यादा रो रहे थे। इस दरमियान रात के 12:30 हो गए। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा, इनके चेहरे पछतावे के जज्बात से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा अभी हम ओल्ड होम चले जाएंगे। भाभी जी, बच्चे और हम सारे लोग नोएडा पहुँचे। बहुत ज़्यादा गुजारिश करने बाद गेट खोला। भाई साहब ने गेट कीपर के पैर पकड़ लिए, बोले मेरी माँ है, मैं उसे लेने आया हूँ। चौकीदार ने पूछा क्या करते हो साहिब। भाई साहब ने कहा मैं एक जज हूँ। इस चौकीदार ने कहा जहाँ सारे सबूत सामने हैं तब तो आप अपनी माँ के साथ इंसाफ नहीं कर पाए, और रूह के साथ क्या इंसाफ करते होंगे साहब। इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोककर वो अंदर चला गया। अंदर से एक औरत आई जो वार्डन थी। उससे बड़े जहरीले अल्फाज में कहा, 2 बजे रात को आप ले जाकर कहीं उसे मार दें तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। मैंने वार्डन से कहा, बहन आप यकीन कीजिए लोग बहुत पछतावा में जी रहे हैं। आखिर में किसी तरह उनको कमरे में ले गया। कमरे का जो नज़ारा था उसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। सिर्फ एक फ़ोटो जिसमें पूरी फैमिली है, वो भी माँ के बगल में, जिससे बच्चे को सुला रखा है। मुझे देखा तो ऐसा लगा कहीं बात को न खुल जाए, लेकिन जब मैंने कहा कि हम लोग आपको लेने आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे लिपट कर रोने लगी। आसपास के कमरों और भी बुजुर्ग थे, सब लोग जाकर बाहर तक आ गए। उनके आंखों में भी नमी थी। कुछ वक्त के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे आश्रम के लोग बाहर तक आए। इसी तरह हम लोग आश्रम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग उस उम्मीद से देख रहे थे शायद उन्हें भी कोई लेने आए। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो चुप रहे, मगर माँ और भाई साहब एक दूसरे के जज्बात को अपने पुराने रिश्ते पर बढ़ा रहे थे। घर आते आते करीबन
3:45 हो गए। भाभी जी भी अपनी खुशी की चाबी कहाँ ये समझ गई थी। मैंने भी चल दिया, लेकिन रास्ते पर वो सारी बातें और नज़ारे आंखों में घूम रहे थे। माँ सिर्फ माँ है, उसको मरने से पहले ना मार दें। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।